जय हिंद दोस्तों। आइए आज डिस्कस करेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइलर मेथड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करूंगा आइलर मेथड्स, उसके हर एक टर्म के बारे में डिफाइन करूंगा, क्योंकि कभी भी इंटरव्यूअर या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इसी हर एक क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो जिसको सीखना है, मतलब जिसको आइलर मेथड्स के बारे में जानना है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और दूसरी बात है कि जो पीएचडी इंटरव्यू के लिए अपना रिसर्च टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स रखेंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में ज्योमेट्रिक अप्रोच हर जगह पूछा जा रहा है कि आपको न्यूमेरिकली तो जानते हो, लेकिन उसका ज्योमेट्रिक अप्रोच आप बता सकते हो क्या। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और देखना भी है और सुनना भी है, क्योंकि कुछ कुछ टाइम इन केस अगर मैं ऐसा हुआ, और जो कि होगा नहीं, कि मैं जो बोल रहा हूँ मे बी मैं लिखना भूल जाऊँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ताकि आपको इंटरव्यू हुआ या तो किसी को कुछ समझाना हो आइलर मेथड्स, आप उसको ग्राफिकली अप्रोच से अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आइलर मेथड्स। देखो, ये जो आइलर मेथड्स है जो कि न्यूमेरिकल के ओडी वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, स्टार्ट तो होता है यहाँ पे टेलर सीरीज से। तो टेलर सीरीज उतना कुछ नहीं है यूज, तो मेन क्वेश्चन आता है आइलर मेथड से। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि मेरा जनरल फॉर्म क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। हम इसको ही सॉल्व करते हैं, चाहे मेरा लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, सबके लिए हम आइलर मेथड्स फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम इस पे अप्लाई करते हैं। अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन वाई ऑफ एक्स क्या आएगा हमें, मैं इन जनरल वे में लिख रहा हूँ, सी टाइम्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, सी टाइम्स इनटू यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसी को बोलते हैं क्या हम लोग कि सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व या तो सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि ये जो सी टर्म है मेरा, सी टर्म जो है ये मेरा है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये है मेरा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ एक इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा प्रॉब्लम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि y एट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। तो ये क्या मेरा बन जाएगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओडी का क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो जो मैं मेरा यहाँ पे वाई एक्स का सोल्यूशन मिलेगा, वाई एक्स का सोल्यूशन जो मिलेगा, ये वाई नॉट इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इट मीन्स क्या होगा, ये जो मेरा सोल्यूशन मिलेगा, इस जो फैमिली ऑफ कर्व है इसमें से कोई एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तो सी की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हर एक सी के लिए मुझे अलग अलग सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, बट जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ऐड कर दिया हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा, एक सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें एक सी की वैल्यू मुझे डिफाइन हो जाएगी, यहाँ पे वाई नॉट, मैंने यहाँ वाई नॉट लिख दिया हूँ। तो इसी का एक कर्व मुझे सोल्यूशन ऑफ कर्व मिल जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन। कुछ लोग इसको ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, तो अब बात आ गई एग्जैक्ट सोल्यूशन, हमें पता चल गया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल मेथड है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली। ठीक है, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के बाद क्या आता है यहाँ पे कि जो मेरा न्यूमेरिकल सोल्यूशन है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन से कितना बेहतर है, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं उसका एरर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ आइलर मेथड्स की। ठीक है, तो देखो, अब मेरे पास y ऑफ x है। ठीक है, अब मैं इसको टेलर सीरीज से एक्सपांड करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अप्लाई टेलर सीरीज
एक्सपांसन एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट में मैं एक्सपांड करूँ, ठीक है, x को रिप्लेस करूँगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे वाई एक्स को क्या कैसे लिखूँगा, यहाँ पे वाई एक्स सेम एज इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे वाई ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट। मैं इसी को बस खाली इस टर्म में बस लिख ले रहा हूँ यहाँ पे वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा टेलर सीरीज एक्सपांसन्स, तो ए मेरा टर्म क्या बन जाएगा यहाँ से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस टर्म इज बिकम्स वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई 1 फैक्टोरियल इंटू वाई डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का डैश बाय सॉरी नॉट डैश स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू वाई डबल डैश एक्स नॉट प्लस प्लस लाइक दैट, ठीक है। ये है मेरा वाई ऑफ एक्स, ठीक है, ये है मेरा वाई ऑफ एक्स। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने टेलर सीरीज से एक्सपांड कर दिया हूँ, ये जो कि मेरा वन वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ कि चूज़ जो हमें एच की बात होती है, एच जिसको हम बोलते हैं स्टेप साइज, चूज एच वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर मैं स्मॉल है तो इसका एच स्क्वायर क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, नियरली टू जीरो। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर सॉरी यहाँ पे एच स्क्वायर जो टर्म होगा निगलेक्ट करेंगे, लेकिन हम एच के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी जो मेरा एच होगा यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा डोमेन है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एन नंबर ऑफ पार्ट्स में, ठीक है। ये मेरा एक्स नॉट है, ये मेरा क्या है एक्स नॉट प्लस एच जिसको हम बोलते हैं, और ये मेरा होगा ए एक्स नॉट प्लस 2h लाइक दैट, ये मेरा होगा एक्स नॉट प्लस एन एच, ठीक है। तो जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे, फिर से नाम दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसको बोलते हैं मेरा एक्स नॉट होगा, ये मेरा होगा x1, ये मेरा होगा x2, ये मेरा होगा xn, ठीक है। और ये जो टर्म होगा इसका डिस्टेंस कितना h, इसका भी कितना h, और जो मेरा ये h होता है, h जो होता है यहाँ पे ये यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसका डिस्टेंस हमेशा दोनों के बीच में सेम ही होगा, ठीक है। तो h, तब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि मेरा h की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अगर मैं देखा जाए तो फिर h की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, h की वैल्यू आ जाएगी मेरा x1 से लेके x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक। तो अब ये जो मेरा इक्वेशन है इसको मैं नाम देता हूँ 1, ठीक है। अब मैं जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास एक सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, y ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट, ये तो है, ये मेरा एक सोल्यूशन है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन वन को मैं x इक्वल्स टू क्या पुट करूँगा x1, x इक्वल्स टू क्या पुट करूँगा x1, तो मेरा क्या क्वांटिटी बन जाएगा, देखना यहाँ पे ये बन जाएगा y ऑफ x1 इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस x1 माइनस एक्स नॉट बाई 1 फैक्टोरियल इंटू वाई डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस x1 माइनस एक्स नॉट द होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश ऑफ एक्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस h इंटू वाई डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड वाई डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस, अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं h बहुत स्मॉल लूँगा यहाँ पे, ये मेरा है y ऑफ x1, ठीक है। h में जब मैं बहुत स्मॉल लूँगा तो h स्क्वायर मेरा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, जो कि नियरली टू जीरो, इसलिए हमें क्या करते हैं, ये वाला पार्ट निगलेक्ट कर देते हैं, वाला पार्ट क्या करते हैं नेगलेक्ट। तो मेरा क्या टर्म बचता है यहाँ पे, टर्म बचता है y ऑफ x1 इक्वल्स टू
वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इंटू वाई डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस मेरा ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर वाला टर्म बचता है। और ये मेरा होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रंकेशन एरर, ट्रंकेशन एरर। ठीक है, इसको हमने रिमूव किया, इससे पार्ट्स मेरा क्या होगा, ट्रंकेट कर दिया, रिमूव कर दिए। ठीक है, तो मेरा अब आइलर फॉर्म का, आइलर मेथड्स का फॉर्मूला क्या बन गया मेरा यहाँ पे, वाई ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एच टाइम्स ऑफ वाई डैश ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, इसको अगर मैं और जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, वाई ऑफ एक्स एक्स वन क्या लिखेंगे इसको, वाई वन ऑफ एक्स, इसको सीधे लिखेंगे वाई नॉट प्लस एच इन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हमें, हमने डिफाइन किया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एट एक्स नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये मेरा, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सिमिलरली मेरा सेकेंड स्टेप आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा मेरा, एट द एंड में क्या होगा, वाई ऑफ एन प्लस वन एट एक्स इक्वल्स टू वाई ऑफ एन एट एक्स वाई एन ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक है, ये हो गया मेरा आइलर मेथड्स। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट से, इसके यूजफुल से हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आप अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये मेरा हो गया अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। और जो मैं अभी स्टार्टिंग बताया था उसके थ्रू हम एग्जैक्ट सोल्यूशन, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा इस दोनों सोल्यूशन के बीच में हमें हर एक पॉइंट पे एरर कितना होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे देखो कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसको मैंने एन पार्ट में ब्रेक किया हूँ। पहले तो एक्स नॉट पॉइंट पे सोल्यूशन दोनों निकालेंगे एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट, फिर एक्स वन पॉइंट में निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का सोल्यूशन निकाल के इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कुछ एरर मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट 2 पॉइंट्स का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे एरर निकालेंगे। तो हर एक टाइम पे एरर कितना मिल रहा है, इससे पता चल जाएगा कि मेरा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन और एग्जैक्ट सोल्यूशन की कितने करीब में। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा सोल्यूशन कितना बेहतर है, जितना कम एरर होगा उतना मेरा सोल्यूशन बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में पता कर दिया। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम इसके ज्योमेट्रिक अप्रोच के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो n की वैल्यू हम लिखना भूल गए थे यहाँ पे, तो n की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे, n की वैल्यू 0 1 2 लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया इसके फॉर्मूले के बारे में, और जो कि डिराइव भी कर लिया कैसे, और ये टर्म कैसे आया, हर एक चीज़ के बारे में स्टेप साइज बता दिया हूँ, और ये टेलर सीरीज एक्सपांसन से। और एक तरीका इसका प्रूफ करने का वेरिएबल सेपरेबल से। ठीक है, अगर मैं इसका प्रूफ और करना है तो उसको मैं हिंट देता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल से आप प्रूफ कर सकते हो। जस्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो वेरिएबल सेपरेशन से आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने सिंपल फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो इसको हम वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करके हम इसका भी क्या बोलते हैं, आइलर मेथड्स प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करना, अगर मैं नहीं आता तो बताना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, अब मेरा मोन मोटिव था जो कि ज्योमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, और हाँ, इसकी स्टेबिलिटी और आइलर मेथड्स थोड़ा कम इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू आइलर मॉडिफाइड। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका ज्योमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, पहले सिंपल से सब बताएंगे, हर एक टर्म को, हर एक टर्म में कैसे कैसे आ रहा है एक स्टेप पे बताएंगे। ठीक है, तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक,
देखिए ये है मेरा x, ये है y। अब हम एक डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन ऑफ कर्व। ये जो मेरा पूरा रीजन है, ये जो मेरा पूरा रीजन है, ये मेरा सॉल्यूशन ऑफ कर्व है सब सारा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, कभी पूछ सकते हैं पूरा रीजन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कर्व है, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। ये है मेरा y ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x, जो है कि मेरा क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम चूज करते हैं पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, ये जो पॉइंट है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है x नॉट, ठीक है, याद रखना। तो ये मेरा पॉइंट क्या कौन सा हो गया यहाँ पे, ये है x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। तो जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 कॉमा y1, ठीक है। तो ठीक हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया है, ये मेरा पॉइंट है x नॉट प्लस h, जिसको हम बोलते हैं x1, x नॉट प्लस 1 सॉरी h, जिसको हम बोलते हैं x1 से, ठीक है। तो जो मेरा a डिस्टेंस है, मेरा डिस्टेंस है h, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये मेरा डिस्टेंस जो है कितना है, h, मेरा डिस्टेंस है कितना है, पूरा h, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, h हो गया। और ये मेरा है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन का पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट x1, और इसके ठीक है यहाँ पे मेरा ये है एग्जैक्ट सॉल्यूशन का x1, ठीक है। क्या है मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन का x1। तो मैं थोड़ा सा रफली के लिए इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, जो ए मेरा रीजन है यहाँ से, जो मेरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे ये जो मेरा रीजन है, ये मेरा जो है, ये मेरा है y नॉट, ठीक है। जो जो इसके ऊपर है, जो इसके ऊपर है टिल यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला रीजन, इट मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये मेरा सॉल्यूशन ऑफ रीजन कौन सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट, ठीक है, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट। अब बात आती है कि पूरा सोल्यूशन मेरा क्या हो गया, मेरा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन पूरा फर्स्ट वाला सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक आया है, जो कि मेरा यहाँ से रीजन स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से, और ये लाइन तो बढ़ सकती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन मेरा यहाँ से लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया यहाँ पे y1 इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस h टाइम्स ऑफ f ऑफ x नॉट कामा वाई नॉट। ये है मेरा फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हो गया मेरा फर्स्ट सोल्यूशन इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए x नॉट वाई नॉट। अब बचता है मेरा ए रीजन, ए रीजन मेरा क्या हो गया यहाँ पे,
फर्स्ट पॉइंट के लिए, मतलब फर्स्ट नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए मेरा हो गया ये टर्म एरर। तो फर्स्ट सोल्यूशन के लिए इस दो सोल्यूशन के बीच में मेरा क्या हो गया, ये है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन और ये है एग्जैक्ट सोल्यूशन, ठीक है। और इसको हम अगर लिख देते हैं यहाँ पे क्या है मेरा, ये है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। तो इन दोनों के बीच में मेरा है क्या मिल गया है, एरर, ठीक है। इन दोनों के बीच में मेरा एरर होगा। सिमिलरली हम यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट से इसका सोल्यूशन निकाल के हम उसका हम एरर बता देंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, ये है तो सिंपल वे में फर्स्ट पॉइंट के लिए आप ड्रॉ करके इसे बता सकते हो, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, तब आइए इसको हम थोड़ा सा और रफली में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से प्लॉट कर दिया हूँ सोल्यूशन ऑफ कर्व, ठीक है। तो अब मैं एज्यूम कर लिया हूँ कि ये मेरा है एक्स नॉट सोल्यूशन, और मैं इसी से ड्रॉ करूँगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। तो ये मेरा पॉइंट हो गया है एक्स नॉट, और ये हो गया है x1 तक, ठीक है। ये हो गया है एक्स नॉट, ये है एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो इस सोल्यूशन से तो कोई कर्व डिफाइन होगा, ठीक है। तब चाहो तो यहाँ से भी कर्व डिफाइन कर सकते हो इस पॉइंट्स पे और इस पॉइंट्स पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर जैसे मैं अगर मैं देखूँ तो फिर मेरा जो है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे होगा। अब जैसे मैं मूव करूँगा यहाँ से नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए, ये तो मेरा सोल्यूशन हो गया y1 का, ठीक है। अब मुझे y2 निकालना है, तो y2 के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेट यहाँ से फिर से मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये है सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ y2, ठीक है। और ये जो मेरा हो जाएगा ठीक है, ये मेरा हो जाएगा पॉइंट x1, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट x2, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो मेरा सोल्यूशन होगा यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे होगा। तो देखो एक पॉइंट है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे पॉइंट, क्या हो गया, इतना एरर हो गया फर्स्ट पॉइंट के लिए, और ये मेरा हो गया सेकंड पॉइंट के लिए एरर, क्या हो गया ये सेकंड पॉइंट के लिए एरर, ठीक है। ऐसे हम कंटिन्यूसली करेंगे, हमें जितने पॉइंट्स पे सोल्यूशन चाहिए हर एक पॉइंट का सोल्यूशन निकाल के उसका हम एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, ठीक है। तो हम ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी आपको बताया था कि जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपकी वैल्यू है y1 इक्वल्स टू y नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट, ठीक है। ये सिर्फ टिल यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ तक देखना है, यहाँ तक, तो यहाँ तक का आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आपका सोल्यूशन आ जाएगा y2 इक्वल्स टू y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ज्योमेट्रिक अप्रोच ऑफ आइलर मेथड। और इसमें एक हिंट देता हूँ कि ये जो है कि कंडीशनली स्टेबल होता है, ये जो आइलर मेथड्स होता है, आइलर मेथड्स इज कंडीशनली स्टेबल। क्या होता है, कंडीशनली स्टेबल। ये चीज़ें मैं तब बताऊंगा जब मैं स्टेबिलिटी वाला पार्ट आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इसलिए सिर्फ इतना जान जाओ कि ये जो मेथड होता है कंडीशनली स्टेबल होता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो ये आइलर मेथड्स हैं, आइलर मेथड्स में कभी कभी पूछ लेता है इंटरव्यू में, ठीक है, कि फॉरवर्ड आइलर मेथड्स और बैकवर्ड आइलर मेथड्स। और जो सिंपली आइलर मेथड्स अगर मैं लिख रहा है तो इट मीन्स वो फॉरवर्ड आइलर मेथड्स के बारे में बात कर रहा है। जो सिंपली लिख दिया सिर्फ आइलर मेथड्स, तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली वो फॉरवर्ड आइलर मेथड से होता है, ठीक है, फॉरवर्ड आइलर मेथड।
अगर मैं वो मेंशन करना चाहेगा तो सीधे मेंशन करेगा बैकवर्ड आइलर मेथड्स। तो ठीक है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा जब वो उसकी स्टेबिलिटी के बारे एक पार्ट में डिस्कस करूँगा कि फॉरवर्ड आइलर मेथड्स क्या होता है। फॉरवर्ड तो बता ही दिया, बैकवर्ड के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों को इसमें हर एक टर्म अच्छे समझ में आया हो। फिर भी कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक चीज़ और कि कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, और ज्योमेट्रिक अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेशन के तौर पे आप दे सकते हो। ठीक है, ये रहा एक स्टेप में ज्योमेट्रिक अप्रोच बताया हूँ। अगर मैं मोर देन वन स्टेप में देखना है तो मोर देन वन स्टेप में आप ज्योमेट्रिक अप्रोच यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं इसका मॉडिफाइड आइलर मेथड्स का ज्योमेट्रिक अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, और तब दोनों के बीच में हम डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है और आइलर मॉडिफाइड हम क्यों चूज करते हैं एज कम्पेयर टू आइलर मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।